नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 14 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.71% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो 68,395 करोड़ की है। फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ एंड प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं इसके चार्ट पे। ओके, तो मैंने जब से वीडियोस में बना रही इसकी एनालिसिस करी थी मैंने एक चार्ट बनाया था। ये मैंने एक चैनल बनाया था। इसको चैनल कहते हैं, ये जो दो लाइंस हैं जिनको नहीं पता उनके लिए। तो इस चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा था एंड उम्मीद थी मुझे कि यहाँ से ये, क्योंकि इसका पहले का पैटर्न है कि इस चैनल के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ये रिवर्स लेगा, बट समहाउ नहीं हो पाया वो। इसके रिजल्ट भी आए हैं 29 को एंड रिजल्ट कुछ वैसे अगर देखा जाए तो माइनस में इनका कम हुआ है, तो उस तरीके से अच्छे हैं रिजल्ट। देखिए, पहले से ही आपको पता है कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लाइबिलिटी है एंड कंपनी काफी स्ट्रगल कर रही है, बट अगर उस तरीके से देखें तो मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें। जस्ट सेकंड, इसी पे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से भी यहाँ पे माइनस में कम है एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में भी माइनस में कम है। इसका मतलब है कि कंपनी कर रही है कोशिश। मतलब ठीक है, कंपनी लॉस में है, अभी बहुत सारी लाइबिलिटी है, वो तो सबको पता ही है, पर कंपनी माइनस में कम कर रही है। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कम कर रही है, काफी ज्यादा कम कर रही है। मतलब अगर ये माइनस में नहीं होता एंड इनकी लाइबिलिटी नहीं होती तो इस टाइम ये 1800 के आसपास का जंप देते, राइट, पॉजिटिव में। तो मतलब उस तरीके से तो कंपनी कोशिश कर रही है। ओके, तो अब करते हैं बात कि इसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है। तो देखिए, इसका सर्किट जो है वो 10% का है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। इसका सर्किट ये देखिए, ये 10% का इसका सर्किट है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं लेके चली थी, बट क्योंकि 10% का सर्किट है, वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब इसको रिवर्स करना चाहिए क्योंकि RSI काफी नीचे आ गई है। बट अगर पुराने देखें हम तो इसकी RSI यहाँ पे और भी नीचे जा सकती है। 30 के आसपास भी इसकी RSI चली जाती है, 30-25 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो अगर उस चीज को ध्यान में रख के चले तो मुझे लगता है कि हमें कोई और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक लेके चलना चाहिए। एंड क्योंकि सर्किट जो है वो है 10% का, तो मुझे लगता है कि हम पहले तो प्राइस रेंज के हिसाब से लेके चलते हैं, कि उसका अंदाजा लगा के चलते हैं कि कितना हो सकता है। तो ये देखिए, ये इसके आसपास, तो मुझे लगता है कि हमें ये वाला, क्योंकि इसके आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। वो है 12.80 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 12.50 एंड 12.90 या 13 के बीच में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर इससे नीचे जाता है फिर दिक्कत की ज्यादा बात हो जाती है। वैसे मुझे लगता नहीं नीचे जाएगा, बट अगर इसके नीचे जाता है तो काफी दिक्कत की बात हो सकती है हमारे लिए। फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक में बने रहना है, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक जाएगा, कोशिश तो कर रही है कंपनी, तो मुझे लगता है जाएगा। एंड कोई जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है तो ये फिर निकल भी सकता है। यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं पुराने, बट इमीडिएट अगर थोड़े से के लिए होता है तो ये भी एक सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। 13.40 के आसपास का है एंड यहाँ तक का एक बार प्राइस देखे तो कितना बनता है, यहाँ तक का बनता है 4.22 के आसपास का। तो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक बार रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया था इसने, राइट, यहाँ पे बनी थी रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से नीचे गया था, रेजिस्टेंस बनी थी, फिर इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहीं से इसने बाउंस बैक किया था। तो ये मेन पॉइंट है, मुझे लगता है कि काफी मेजर पॉइंट है। मुझे लगता है अगर हुआ, देखिए अभी भी ये यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट है इसका, ये भी बहुत मेजर सपोर्ट है। तो यहां से भी रिवर्सल कर सकता है। अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है यहां से रिवर्स कर जाएगा ये, एंड उसके बाद अगर गिरता है तो यहां तक जा सकता है ये। तो इस चीज का ध्यान रख के चलिए। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक या फंडामेंटली वीक है, कितना भी है, उसके हमेशा स्टॉप लॉस आप लेके ही चलिए। स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हर एक स्टॉक के लिए, क्योंकि कोई भी ग्लोबल न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलिए।
बाकी एक बार चेक कर लेते हैं हम कोई न्यूज का कि कोई न्यूज तो नहीं आई है। तो ये तो आया था रिजल्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो गई रिजल्ट की, एंड ये वाला जो है इन्होंने उड़ा दिया है। ये मैं देख रही थी कि क्या है, बट इन्होंने यहाँ पे है नहीं, तो इन्होंने ये उड़ा दिया है। तो फिलहाल के लिए और कुछ खास इस वीडियो में इतना रहेगा नहीं। अभी के लिए बस ये है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लेके चले, जिसकी भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। एंड अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है। हो सकता है आरएसआई थोड़ी नीचे जाए और प्राइस नीचे जाए, पर मुझे ये भी लगता है कि बाउंस बैक करेगा शायद, तो फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। एंड रिजल्ट ठीक आया है, मतलब अगर मैं वैसे देखूं कि माइनस में ठीक किया है इन्होंने। कंपनी तो लॉस में है ही है, पहले ही पता है, एंड कंपनी उसके बाद काफी ग्रो भी करी है, तो प्राइस भी ऊपर गया है। तो मुझे लगता है कि ठीक आया है रिजल्ट, कोई माड़ा नहीं आया रिजल्ट, अच्छा आया है रिजल्ट। ठीक है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है सेबी का कि मैं आपको बता सकूं कि बाय कर लो या सेल कर लो, नहीं तो ये ऑफेंस है। तो इसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बोल सकती, मैं बस आपको एनालिसिस शेयर कर सकती हूँ। रेस्ट अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।